नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथियों, ग्रुप डी का फॉर्म आपने डाल दिया, ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया, अब आपको तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाना होगा। मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, बहुत बेसिक से मैंने आपको क्लास दिया है। सभी नंबर के बारे में मैंने आपको बताया और पार्ट 6 तक ले वीडियो बनाकर आप सबको प्रोवाइड कर दिया। प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको बारी बारी से देख करके नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर अपने पास रखेंगे, क्योंकि रिवीजन में जब आपका टोटली खत्म हो जाएगा तो रिवीजन में वही आपका काम देगा। किसी प्रकार का अगर नहीं समझ में आता है तो आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। बट आपको मेहनत करना है। अब तो सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। बहुत बेसिक क्लास आज है, आज बेसिक क्लास करवाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्लास। तो जो भी आप टारगेट कर रहे हैं रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे न्यू कैलेंडर जो आएगा ना, उसको भी अगर किसी प्रकार का आप टारगेट कर रहे हो रेलवे के लिए, तो आप क्लास बेफिक्र होकर के ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। बेसिक क्लास एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्लास में। पहले एलसीएम का पोस्टमार्टम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखिएगा ध्यान से। एलसीएम पहले हम लोग करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? तो एलसीएम का होता है लोवेस्ट, होता है लोवेस्ट कॉमन दिख रहा C4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और M4 क्या? मल्टीपल, M4 मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तज, है ना, समापवर्तज होता है। ये होता है इसका हिंदी। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम लिखेंगे ध्यान से, अगर नोट्स कर रहे हैं तो ध्यान से यहां पर लिखेंगे। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। बहुत जाना जरूरी है, जब तक जानिएगा नहीं तब तक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाएंगे। लॉन्ग मेथड भी, बेसिक मेथड भी बताएंगे और शॉर्ट मेथड भी आपको बताएंगे कि जल्दी से जल्दी आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? देखिएगा, एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से, जो दिए गए संख्या से कटती है, दिए गए संख्या से कटती है, दिए गए संख्या से कटती है। मतलब यहाँ पर कटने का सेंस क्या है? यहाँ पर कटने का सेंस यहाँ पर समझिएगा। थोड़ा ऊपर करें, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ध्यान से। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बेसिक चल रहे हैं हम लोग क्लास, पहले एलसीएम को करते हैं और एलसीएम के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से कटती है। दिए गए संख्या से कटने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिएगा ध्यान से, 2 है, 4 है और ये 6 है। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे? तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, स्टार्टिंग ही किया हुआ है, ध्यान से। पहले यहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि बचपन में सीखे हैं आप सभी? हाँ सर, अभाज्य गुणनखंड विधि तो सीखा गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि बता दे रहे हैं और जो शॉर्ट तरीका है वो भी बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट मेथड देखिए, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते थे? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे करते थे ना। 2 से भाग लगाते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ऐसे करते थे ना। तब तक करते थे जब तक नीचे एक ना दिख जाए। एक ना दिए, जब तक कटेगा काटते चले जाएंगे, नहीं कटेगा छोड़ छाड़ देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया और तो नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए। 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3, यही ना। देखिए कितना आ जाएगा? 12 निकल के आ गया। यही है एलसीएम, यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट बता रहे हैं, फोकस कीजिएगा, इसी को लेकर चलते हैं शॉर्ट में। कितना है? 2 है, 4 है और 6 है। कितना है? 2 है, 4 है और 6, यही है ना। देखिए, तो इसमें क्या करना है, यहाँ मल्टीपल देखना है। मल्टीपल यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आया है ना, तो मल्टीपल फोकस कीजिएगा। देखिए, तो मल्टीपल यहाँ पर 6 का मल्टीपल कौन कौन सा है? तो 2 गुना 3 है, 6 गुना 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 4 कैसे आ जाएगा? 2 गुना 2 करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 2 तो पता है, 2 गुना 1 करेंगे तो आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और सबसे बड़ा नंबर देखना है यहाँ पर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको निकालिए बाहर।
सबसे बड़ा नंबर को निकालिए बाहर, इस 6 को निकालिए बाहर। 6 यहाँ पर रख दिए, हाँ सर 6 रख दिए। 6 रखने का मतलब है कि 2 गुना 3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई, अब यहां से जंप करते हैं, इससे जस्ट छोटा कौन सा है तो 4 है, इससे जस्ट छोटा 4 है। अब 4 देखेंगे कैसे बना हुआ है, कौन से 2 नंबर का मल्टीपल 4 दिया है, तो 2 into 2 दिया है, 2 गुना 2 दिया है। 1 2 का यूज देखिए यहां पर कर लिए ना, 6 में 1 2 का यूज कर लिए हैं। अभी भी 1 2 का 1 2 का हम लोग प्रयोग नहीं किए हैं ना, 1 2 यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि 1 2 यहाँ पर यूज कर लिए हैं 6 में, इसलिए सेकंड वाला हम लोग यहाँ पर रख दिए। हो गया। अब आ जाते हैं, इससे जस्ट छोटा कौन है तो 2 है। 2 देखिए यूज किए हैं, बिल्कुल 2 4 में भी यूज कर ली है एक बार, और 2 6 में भी एक बार यूज कर ली है, तो अब यूज नहीं करेंगे। हो गया, कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 निकल कर आ गया। बहुत बच्चों का नहीं समझ में आया हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छी तरीके से आज की क्लास आप सबों को सीख लेना है। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए ध्यान से, एलसीएम और छोटी छोटी संख्या है, देखिए तो एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या से कटती है, दिए गए संख्या से कट रहा है। देखिए तो 2 से 12 बिल्कुल, 4 से 12 बिल्कुल, 6 से 12 बिल्कुल कट रहा है, कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जांपल सेकंड चलते हैं, एग्जांपल सेकंड चलते हैं, बहुत आराम समझिएगा, बहुत आराम से। देखिए ध्यान से, ये 8 हो गया, 12 हो गया, और यहां पर 16 हो गया। इसका एलसीएम निकालना है। देख रहे हैं ना, 8 12 16 का एलसीएम जो है क्या हो जाएगा, वही तरीका। शॉर्ट विधि चले, शॉर्ट विधि चलते हैं, क्योंकि यही तरीका आपको यूज करना है, शॉर्ट विधि। देखिए 8 हो गया, 12 हो गया, और 16 हो गया, यही है दिया हुआ है। देखिए 16 कैसे बना हुआ है, इसका मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 4 हुआ। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 12 कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है 4 गुने 3 से बना हुआ है, ठीक है। और ये 8 बना हुआ है 4 गुने 2 से बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, 16 है, उठा कर रख दिए, 16 रख दिए। ध्यान से, 16 रखने का मतलब है 4 गुना 4 उठा के आप रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे जस्ट हम छोटा कौन है, ये 12 है, इस पर मूव करते हैं। 12 देखने का मतलब है 4 गुना 3 देख रहे हैं, तो 4 का एक बार तो प्रयोग कर लिए 16 में, ये 3 का प्रयोग नहीं किए हैं, 3 का प्रयोग नहीं किए हैं 16 में, 3 उठाकर रख लीजिए, 3 यहाँ पे उठाकर रख लिए, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब मूव करते हैं किधर, इससे जस्ट छोटा कौन है, 8। 8 देखिए तो 8 बना है 4 गुना 2 से, 4 का प्रयोग कर लिए हैं, 4 का प्रयोग कर लिए पीछे हम लोग, ठीक है। 2 का प्रयोग किए हैं, 2 का प्रयोग किया गया है, मतलब 4 देखिए 2 बार है ना, 2 का प्रयोग तो किया गया है। ऐसे समझिए 8 का प्रयोग हुआ है कि 16 में, बिल्कुल हुआ है, वैसे भी समझ सकते हैं 8 का प्रयोग 16 में हो चुका है। अगर देखा जाए तो 8 गुना 16 होता है ना, तो 8 का प्रयोग कर लिए, दोबारा यूज नहीं करेंगे। मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 16 3 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए 48, देखिए 8 से कटेगा 48, 12 से कटेगा 48, 16 से कटेगा 48, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 3 नंबर दिया हुआ है ना, तो अगर 4 भी नंबर होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं, एक देखिएगा, एक एग्जांपल चलते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे, ध्यान समझिएगा। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो ध्यान से उतारेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल थर्ड हम लोग ध्यान देते हैं, कौन सा ले ले, 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, और कितना 30 ले लेते हैं। देखिए 4 अंक लिया गया ना, का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 अंक लिया गया। अब बताना है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, 5 10 25 और 30, यही है ना, 5 है और 10 है, ये 15 है, 25 है ना, ये 25 है और ये 30 है। देखिए 30 कैसे बना हुआ है, 30 बना हुआ 6 गुने 5 से, कोई दिक्कत। 5 कैसे बना, 25 कैसे बना हुआ है, 5 गुने 5 से बना हुआ है। 10 कैसे बना हुआ है, 5 गुने 2 से बना हुआ है, और 5 तो 5 गुना 1 से बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा नंबर उठाइए यहाँ से, सबसे बड़ा नंबर 30 को उठाइए, यहाँ पर 30 रख दिए। अब जंप करेंगे कहाँ पर, इससे जस्ट छोटा कौन सा है, तो 25 है। 25 कैसे बनेगा, 5 गुने 5 से, एक 5 का प्रयोग यहाँ 30 में कर लिए हैं, एक 5 का प्रयोग अभी भी नहीं किए हैं, इंटू 5 यहाँ पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मूव करते हैं, इससे जस्ट छोटा कौन है, 10 पर मूव करते हैं, तो 5 into 2 है यहाँ पर ना, तो 5 का प्रयोग तो कर लिए हैं, क्या 2 का प्रयोग किए हैं, हाँ सर 2 का प्रयोग किए, कहाँ, यहाँ पर 6 में 2 का प्रयोग कर लिया है, क्योंकि 6 2 into 3 होता है ना, 2 का प्रयोग यहाँ पर कर लिए हैं, मतलब कि अब 10 का प्रयोग वहां पर कुछ नहीं करना है, क्लियर है। अब इससे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो 5 का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 10 में भी हुआ है, 25 में भी हुआ है, 30 में भी हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 निकल कर आ जाएगा, ये हो गया आपका एलसीएम।
क्लियर है? एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और क्वेश्चन बनाइए आप सभी जो है, अगर देना चाहें अब आपको बनाने के लिए एग्जाम्पल 4 के रूप में, तो आप बताइए तो हमको क्या हो जाएगा। ये कौन सा नंबर, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और ये 15 हो गया। इसका एलसीएम बताइए तो आप सभी क्या हो जाएगा। 8 10 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वही करना है। देखिए 15 कैसे बना हुआ है, ये बना है 15 बना हुआ है 3 गुने 5 से बना है, हाँ सर बना हुआ है। 12 कैसे बना हुआ है, तो 3 गुने 4 से बना हुआ है। और 10 कैसे बना हुआ है, तो 5 गुना 2 से या 2 गुना 5 से, 2 गुना 5 से बना हुआ है। और ये 8 बना हुआ है 2 गुना 4 से बना हुआ, यही ना, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब उठाइए 15, सबसे बड़ा नंबर उठाइए 15, कोई दिक्कत, पहले बनाइए आप सभी जो है वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा और टाइप कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 15 उठा लिए, 15 उठाने का मतलब 3 गुना 5 उठाए, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे मूव करेंगे कहाँ, इससे जस्ट छोटा पर, कौन है 12, 12 को देखते हैं कैसे बना हुआ, 3 गुना 4 से। तो 3 का यूज तो कर लिए हैं, क्या 4 का यूज कर लिए 15 में, नहीं किए हैं, तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे। क्लियर, चलिए अब मूव करते हैं 10 पर। तो 10 पर मूव करने का मतलब 2 गुने 5 पर मूव करना, ठीक है, 2 गुने 5 पर आना। तो 5 का प्रयोग कर लिए हैं, 5 का प्रयोग भी यहाँ पर हो गया है। क्या 2 का प्रयोग हुआ है, देखिए तो हाँ 2 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर 4 पीछे हुआ है ना, पीछे 12 और 15 दोनों में देखने हैं आपको, ठीक है। जैसे मूव कर रहे हैं जो पीछे छूट रहा है उस पर आपको देखना है तो वहां पर यूज हुआ है कि नहीं। तो 2 का प्रयोग 4 में हो गया है, 5 का प्रयोग 5 यहाँ पर 15 में हो गया है। ये इसमें से हम लोग कुछ नहीं लेंगे यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में। क्लियर, अब आते हैं 8 पर। 8 पर देखिए क्या है, तो 2 गुने 4 है, तो 4 का प्रयोग किया गया है, हाँ सर 4 का प्रयोग इकलौता यहाँ पर किया गया है और कहीं 4 का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, 4 का प्रयोग कर दिए हैं। अब ये 2 का प्रयोग देखिए तो 2 का प्रयोग, हाँ यहाँ पर इकलौता 2 का प्रयोग कर दिया गया है, 2 का प्रयोग यहाँ हुआ है, 4 का प्रयोग यहाँ हो गया है पीछे, कोई दिक्कत नहीं। तो और कुछ लेंगे हम लोग, 8 से भी हम लोगों को कुछ नहीं लेना होगा। तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, ये 60 आ गया एलसीएम। आप सबको का एलसीएम 60 आया है, बहुत अच्छी बात है, आया है तो कोई दिक्कत नहीं। एक होमवर्क में आप सभी कमेंट कीजिएगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल 5 ना 4 तक हुआ था, एग्जाम्पल 5 आपको देना चाहे तो कौन सा, 10 हो गया, 25 हो गया और 35 हो गया और ये 40 हो गया। इसका एलसीएम आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक। 10 लिखा, 25 लिखा, 35 लिखा है और 40 लिखा है, इसका एलसीएम आप सभी बताइएगा कमेंट करके। तो हो सके तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। एलसीएम आपको कंप्लीट हो गया। अब एचसीएफ की ओर मूव करें, एचसीएफ की ओर मूव करें। अभी एलसीएम एचसीएफ मिलाकर भी बहुत चीजें भी है आगे आपको देखने को मिलेगा। अब मूव करते हैं हम लोग किधर, एचसीएफ की ओर मूव करते हैं, ध्यान से एचसीएफ की ओर मूव करते हैं। अब क्या डालना, एचसीएफ, एचसीएफ डालते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो H फॉर हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, कॉमन आ गया और F फॉर यहाँ फैक्टर। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, फैक्टर। अब फैक्टर और मल्टीपल में बहुत दिक्कत हो रहा है बच्चों को, है ना, इसका भी सॉर्ट आउट कर देते हैं, है ना, 2 स्टार मारते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल ग्रुप लेते हैं, पहले समझा देते हैं फैक्टर और मल्टीपल को। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है। 12 का अगर फैक्टर अगर बोला जाए कि फैक्टर क्या हो जाएगा और मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल का यूज हुआ है ना एलसीएम में। हाँ अब ये ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ध्यान से, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब 12 को कौन कौन सा नंबर काटेगा, 12 को कौन कौन सा नंबर काटेगा वो फैक्टर कहलाता है, वो फैक्टर कहलाएगा। तो देखिए 1 भी काटेगा इसको, हाँ सर, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा 12 को, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा और 12 भी काटेगा। ये है फैक्टर, ये है फैक्टर। 12 को कौन कौन सा नंबर काटेगा यही है फैक्टर। क्लियर है। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब टेबल, टेबल का मतलब पहाड़ा, है ना, वही होता है मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 12 कम 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। ये आपका चलता रहेगा 12 का टेबल। क्लियर है, ये आपका लिमिटेड होता है, ये आपका आगे बढ़ता चला जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। तो फैक्टर समझ में आ गया आपको और मल्टीपल समझ में आ गया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करें, इसको हटा देते हैं। अब यहां समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब क्या होता है इसका होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है बाबू, महत्तम समापवर्तक।
आज बेसिक क्लास है, आज बेसिक क्लास है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। महत्तम समअपवर्तक, अब महत्तम समअपवर्तक क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेंगे, परिभाषा लिख लेंगे। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो संख्या होती है जो दिए गए संख्या से, जो दिए गए संख्या से, जो दिया गया, जो भी दिया गया संख्या रहेगा उसकी बात कर रहे हैं, जो दिए गए संख्या को काटती है, दिए गए संख्या को काटेगा, पीछे कटती है और ये काटेगी। ध्यान से एग्जाम्पल चले, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर के बारे में बताए हैं, मल्टीपल के बारे में बताए हैं। मूव करते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। ये एचसीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्या को काटती है। दिए गए संख्या काटने का सेंस यहाँ पर क्या बन रहा है, एग्जाम्पल को रूप में लेना चाहें, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ले लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। अब बताइए एचसीएफ तरीका कितना सीखे हैं आप, एचसीएफ का तरीका बचपन में सीखे हो ना, एचसीएफ का तरीका सीखे हैं, भाग विधि सीखे हैं, और शॉर्ट भी विधि में बताऊंगा आपको, उसका भी ध्यान रखना है। ध्यान से यहाँ देखिएगा, पहले भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि दिखा देते हैं आप सबों को कि ऐसा प्रयोग करते थे कि नहीं आप, भाग विधि का प्रयोग कैसे, देखिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों नंबर में लेते हैं, तो छोटा नंबर से भाग देते हैं, बड़े नंबर में कितने बार में आता है, 2 बार में कट जाएगा। ये 4 यहाँ पर पूरी तरीके से कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो भाजक ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, भाजक, है ना, भाजक। यही भाजक जो एक बार और आएगा, यही भाजक एक बार और आएगा और सेकंड वाले नंबर के साथ भाग लगेगा, सेकंड वाले नंबर के साथ भाग लगेगा। लगा दी यहाँ पर कितना बार में, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। नीचे शेषफल पूरा कटना चाहिए, पूरा नहीं कट रहा है, शेषफल जो आया अब वो बनेगा क्या, भाजक बनेगा। अब वो भाजक बनेगा, किसके लिए भाजक बनेगा, ये जो भाजक आया है ना, अब ये उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब भाग लगा दीजिए, अब भाग लगा दी कितना बार में, 2 बार में जो है पूरी तरह से कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा, ये काट दी, कोई दिक्कत, कट गए यहाँ पर। अब जो लास्ट में जो भाजक आया है, जो शेषफल भाजक बना है ना, तब ना कटा है ये। तो जो लास्ट में भाजक आया है ये भी तो भाजक है, हाँ ये भी भाजक है, इसको ही भाजक बोलेंगे। हाँ सर इसको ही भाजक बोलेंगे। जब सब भाजक है तो एचसीएफ किसको बोलेंगे, लास्ट भाजक को बोलेंगे। किसको, लास्ट भाजक को। जो लास्ट भाजक होता है बाबू, लास्ट भाजक को हम लोग एचसीएफ बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। तो लास्ट भाजक कौन सा है, 1 है ना, हाँ सर 1 है, यही 1 कहलाएगा एचसीएफ। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तरीका सीखे थे आप सभी, ये तरीका सीखे थे ना। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, शॉर्ट वाला यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, शॉर्ट क्या है, शॉर्ट यहाँ फोकस कीजिएगा, किसका, तो 2 का 4 का 5 का, यही ना, 2 का 4 का 5 का, 2 का फैक्टर। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है फैक्टर, है ना। जिस तरीके से एलसीएम में लिखा हुआ था मल्टीपल, तो मल्टीपल हम लोग कर रहे थे शॉर्ट में ना, यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर, तो फैक्टर यहाँ पर, फैक्टर शॉर्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट फैक्टर निकालिए। 2 का फैक्टर मैंने बताया है, 2 को काटने वाला कौन कौन सा नंबर है वो फैक्टर कहलाता है। देखिए ध्यान से, 1 काटेगा, हाँ सर 1 काटेगा, 2 काटेगा और कोई नंबर नहीं काटेगा। 4 को देख लीजिए, 4 को कौन कौन सा नंबर काटेगा, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 5 को कौन कौन सा नंबर काटेगा, 1 हो गया और कोई है नहीं, 5 है ना, 5 ही है, और कोई नहीं है, नहीं है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन हाईएस्ट कॉमन देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन। और देखिए तो 2 कॉमन दिख रहा सब में, नहीं 2 तो यहाँ है, 2 यहाँ है, पर 2 यहाँ पर नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए 1 पर अब आते हैं, अब 1 पर आते हैं, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, जो तीनों में कॉमन होगा वही हाईएस्ट कहलाएगा। हाईएस्ट भी देखना है, अगर 1 के अलावा अगर 2 रहता सब में तो 2 को आंसर ले लेते हम लोग, है ना, पर यहाँ पर 2 नहीं है सब में, इसलिए हम लोग पीछे की ओर मूव किए, 1 की ओर मूव कर दिए। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन जो 1 है, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। और एग्जाम्पल चलते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, है ना, आपसे भी उतारिए, ध्यान से उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। जब कल क्वेश्चन चलेंगे ना, क्वेश्चन अगली बार चलेंगे तो आपको ये बेसिक कंप्लीट अच्छी तरीके से होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 2 चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में लिया जाए, कौन सा लिया जाए, अगर लिया जाए 3 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया, इसका एचसीएफ अगर निकालने के लिए बोला जाए आपसे,
तब क्या हो जाएगा, शॉर्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम बेसिक का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीजें मैंने आपको बता दिया, जो आपने जाना था पहले, अब प्रयोग नहीं करना है, अब यूज करना है इसका, ये फैक्टर वाला का यूज करना है। देखिए 3 का फैक्टर कौन कौन सा, 1 है और 3 है। 6 का फैक्टर कौन कौन सा, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। और 15 का फैक्टर कौन कौन सा, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। और कोई फैक्टर है नहीं। अब हम लोग कॉमन देखते हैं। कॉमन देखिए तो 3 सब में है। देखिए सबसे पहले हम हाईएस्ट को देखेंगे। हाईएस्ट अगर नहीं मिलेगा तो उससे हम लोग पीछे चलेंगे, उससे हम लोग बैक में 1 नंबर 2 नंबर कम करते चलेंगे और देखेंगे 1 तक आएंगे। तो सबसे पहले 3 देखेंगे। 3 सब में है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो हाईएस्ट तो मिल गया यही। 1 भी है, मानते हैं 1 भी है, तो 1 हाईएस्ट नहीं ना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। तो हाईएस्ट कौन सा, 3 है, 3 है, 3 है, दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, तो 3 है। तो ये आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है एचसीएफ, ऐसे देखिएगा ध्यान से, ऐसे भी देखिएगा कि देखिए सबसे छोटा पर मूव कीजिएगा। सबसे छोटा कौन सा, 3, क्योंकि 3 क्या, 3 ऐसा कोई 3 ऐसा नंबर है, 3 ऐसा नंबर है जो दी गई संख्या को काटेगा, बिल्कुल। 3 3 को काट देगा, 3 6 को काट देगा, 3 15 को भी काट देगा, है ना। जब नहीं होता है तब हम लोग 1 की ओर मूव करते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 हम लोग यहीं पर ले सकते थे। एग्जाम्पल 3 ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 3 अगर देखा जाए, देखिए कौन सा, यह 3 नंबर लिया हुआ है। 4 अब की बार ले लेते हैं, कौन सा, 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं और 19 ले लेते हैं। इसका एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए तो ऐसा, सबसे पहले मूव कहाँ, सबसे पहले मूव करेंगे 5 पर। देखिए तो 5 क्या 5 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 5 क्या 10 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 5 क्या 17 को काटेगा, ना काटेगा मुन्ना। 5 क्या 19 को काटेगा, ना काटेगा। तब हम लोग पीछे की ओर आएंगे, देखेंगे ऐसा कोई नंबर जो सबको काट दे। तो ऐसा कोई नंबर तो एक ही दिख रहा है ना, हाँ एक ही दिख रहा है। एक दिख रहा है तो एक ही आपका आंसर हो जाएगा। निकाल भी लीजिएगा तब भी आपका वही आ जाएगा, है ना। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है आप सबों के लिए। आप देख करके पता कर सकते हैं एचसीएफ कितना होगा। और एलसीएम के लिए ट्रिक देखने के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो 5 का फैक्टर नहीं निकालेंगे तभी निकल के आ जाएगा, है ना। तो 5 का फैक्टर 1 हो गया, 5 हो गया। 10 का फैक्टर देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। और 17 का फैक्टर कौन सा, 1 हो गया। 17 का फैक्टर बताइए, 1 हो गया और 17 हो गया, यही ना है। और 19 का फैक्टर 1 हो गया और 19 हो गया। देखिए तो सब में कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, तो हाईएस्ट जो दिख रहा है कॉमन पार्ट, तो उसी में हाईएस्ट देखेंगे। और कोई है, और कोई रहता तो हम लोग आगे बढ़ते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 1 ही हो गया। कोई दिक्कत। एचसीएफ कितना निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब वहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर तो एचसीएफ देखने के लिए आपको बता दिए कहां मूव करना है, तो छोटा की ओर मूव करना, देख लेना है कटेगा कि नहीं कटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, जो दिया गया नंबर है। एलसीएम में क्या करना है, अगर एलसीएम पूछा जाएगा ऐसे 5 का, 10 का और कितना 20 का, है ना। 20 का नहीं, 20 का, हाँ 20 का। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ा की ओर देखेंगे, ध्यान देंगे। बड़ा, तो क्या बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर क्या एलसीएम से कटेगा, बड़ा नंबर दिए गए संख्या से कटती है। 5 से कटेगा 20, बिल्कुल कटेगा। 10 से कटेगा 20, बिल्कुल कटेगा। 20 से 20 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो एलसीएम कितना, एलसीएम जो है यही 20 हो जाएगा। अगर नहीं तो इसका मल्टीपल करेंगे, मतलब मल्टीपल का मतलब 2 बार 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, हाँ 5 करेंगे, ऐसे हम लोग करके चले जाएंगे। ये बात समझ में आए तो आप सभी थम्स अप कीजिए कि हाँ सर समझ में ये आ गया। ऐसे हम लोग करते हैं, एलसीएम के लिए देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा देखने के लिए आपको बताऊंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चले चलते हैं आगे। 1-2 क्वेश्चन आपसे बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, देखिएगा। एक और क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 में देखा जाए कौन सा ले ले, बड़ा नंबर। ये 5 नहीं ले लेते हैं, अब की बार 8 लेते हैं, ये 16 ले लेते हैं, उसके बाद जो है 18 ले लेते हैं, और उसके बाद ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। इसका एचसीएफ बाबू बताइए कि कितना हो जाएगा। इसका एचसीएफ बताइए कि क्या हो जाएगा। एलसीएम नहीं, एचसीएफ की बात कर रहे हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर सबसे पहले कहाँ, छोटे की ओर मूव करेंगे। छोटा यहाँ पर ये 8 से देखिए तो 8 को काट देगा, बिल्कुल। 8 16 को काट देगा, बिल्कुल। 8 18 को काट पाएगा ना सर, नहीं काट पाएगा। अब 8 से हम लोग पीछे चलते हैं। 8 से पीछे चलने का मतलब
8 से पीछे 7 चलते हैं, 6 चलते हैं, 5 चलते हैं, 4 चलते हैं, 4 से कटेगा नहीं, 3 चलते हैं नहीं, 2 चलते हैं, 2 काटेगा बिल्कुल 2 काट देगा सबको, 2 8 को भी काट देगा, 16 को भी काट देगा, 18 को भी काट देगा, 20 को भी काट देगा। अगर 2 नहीं काटता तब मूव करते 1 की ओर, और 1 तो सबको काट ही देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा देखने के साथ, तो 2 आ जाएगा निकाल कर देख लेते हैं। 8 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। 16 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 16 हो गया। और 18 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया ना, और 1 18 भी हो गया। यहाँ पर अब देखते हैं 20 का फैक्टर कौन कौन सा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 5 के बाद जो है 10 हो गया, 10 के बाद 20 हो गया। यही है ना फैक्टर, देखिए तो हाँ, फैक्टर का मतलब कौन कौन नंबर से 20 कटेगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें देखना है आपको, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, 8 सब में है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर नहीं है, देखिए 4 की ओर मूव करते हैं, 4 की ओर मूव करेंगे, 4 की ओर मूव करेंगे, 4 देखिए सब में है, 4 यहाँ भी है, 4 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है, 3 को 4 दिखा पर इसमें 4 नहीं दिखा, इसलिए 4 भी आपका आंसर नहीं होगा। 2 की ओर मूव करते हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, सब में 2 है ना, हाँ सब में है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब कि एचसीएफ हो जाएगा 2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो एक आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा, है ना, एग्जाम्पल 5 आपको देते हैं, इसको क्या करना है, कमेंट करना है और आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिए कौन सा, ये हो गया 10 हो गया, 15 हो गया, ये आपका 25 हो गया और ये आपका जो है 30 हो जाएगा। इसका एचसीएफ बताइएगा आप सभी कमेंट करके कि आंसर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक एचसीएफ समझने में कोई दिक्कत हुआ, एलसीएम समझने में कोई दिक्कत हुआ? अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर चलते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट है, हम लोग उसको बढ़ते हैं, बढ़े हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर अब हम लोग एक और स्टार लगाते हैं, लिखेंगे भिन्नों का, क्या लिखना है, अरे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्नों का क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन चलेंगे सबको मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ जो हम लोग निकालना, यहाँ पर क्या फॉर्मूला यहाँ पर होता है, देखिए भिन्न का एलसीएम अगर देखा जाए, भिन्नों का अगर एलसीएम निकाला जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 डाल देंगे, फिर भिन्न का एचसीएफ बताएंगे, एग्जांपल लेकर के आपको बता देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। देखिए भिन्नों का एलसीएम बराबर हो जाता है अंश का एलसीएम, अंश समझ में आता है और हर समझ में आता है आप सबों को, हर का एचसीएफ निकालना है, हर का एचसीएफ हो जाएगा और जो भी अंश हो जाएगा उसका एलसीएम, मतलब 2/3 लिखा हुआ है तो ये अंश होता है, ये हर होता है, मतलब जो भी अंश में नंबर होगा तो 3 नंबर दिया हुआ रहेगा, उसका एलसीएम निकालना है, और जो हर में रहेगा 2-3 नंबर उसका एचसीएफ। देखिए एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के रूप में ऐसे रहेगा कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसका निकालना है एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या हो जाएगा, सॉरी बटे के रूप में लेंगे तब ना, भिन्न लेंगे तब ना, 2/3 ले लिए, 5/4 ले लिए और 7/3 ले लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर बटे के रूप में लेना जरूरी है, भिन्न के रूप में लेना जरूरी है, तब अंश और हर होगा तब ना। देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या निकालना है, भिन्नों का एलसीएम निकालना है ना, ध्यान समझिएगा, भिन्नों का एलसीएम निकालना, भिन्नों का एलसीएम मतलब कि अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। अंश का एलसीएम तो अंश कौन सा है, 2 है, 5 है और 7 है, इसका निकालना है एलसीएम, और बट्टा में दिया हुआ 3 4 3 दिया हुआ, 3 है, 4 है और 3 है, इसका निकालना है एचसीएफ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत हुआ? ऊपर अंश था 2 5 7, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना, अंश का एलसीएम निकालना है, और नीचे है 3 4 3 मतलब इसका एचसीएफ निकालना है, यही है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 2 5 7 का एलसीएम ध्यान दीजिए, 2 5 7 का एलसीएम ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है, सब एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़े पर फोकस करते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 देखिए तो 7 ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या से कटती है, ऐसा है दिख रहा है, नहीं सर, 7 का डबल करेंगे, ऐसा कोई यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 7 का डबल, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35,
7 6 42, 49, 7 56, ऐसा कोई नंबर देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आप सभी जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके का यूज कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। 7 कैसे बना है, 7 बना हुआ 7 गुना 1 से। और 5 कैसे बना हुआ है, सभी अभाज्य संख्या दिख रहा है, हाँ सर अभाज्य संख्या। जब भी अभाज्य संख्या दिखेगा ना, आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 7 से 35, 35 गुना कितना 70 हो जाएगा। अभाज्य संख्या दिख रहा है ना, अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो ये 70 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना 70 हो जाएगा। और नीचे एचसीएफ यहाँ पर देखते हैं, एचसीएफ सबसे छोटा की ओर मूव करते हैं, सबसे छोटा कौन सा 3 है, देखेंगे 3 क्या 3 को काटेगा, बिल्कुल 3 को 4 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो अब मूव करते हैं हम लोग 2 की ओर, 2 तो नहीं दिख रहा है काटने वाला, 1 दिख रहा है, 1 काट देगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पर हो जाएगा 70/1 हो जाएगा, यानी मतलब 70 यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए, भिन्नों का एलसीएम। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी एक क्वेश्चन जो है बनाइए, तो हमको बनाकर दिखाइए। कौन सा, ये लिखा हुआ 5/6 है, 10/3 है और 15 कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा, इसको भी इसको कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लिखिएगा और प्रॉपर उसका आंसर नीचे बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले ये बताइएगा। पहले क्या करना है, तो अंश का एलसीएम निकाल दीजिएगा और बट्टा हर का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, अब लोग बढ़ते हैं भिन्नों का एचसीएफ, बढ़ते हैं आगे हम लोग भिन्नों का एचसीएफ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब भिन्न का एचसीएफ चलते हैं, ध्यान समझिएगा। भिन्न का एचसीएफ भी क्या करना है, चीजें वही है। भिन्न का एचसीएफ वो फर्स्ट नंबर था ना, ये सेकंड नंबर है। भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ मतलब भिन्नों का एचसीएफ यहाँ पर हम लोग निकालना अब सीखते हैं। चीजें वही है और कुछ नहीं करना। भिन्न का एचसीएफ, तो भिन्नों का एचसीएफ निकालना चलते हैं। ऊपर क्या था थोड़ा देख लेते हैं, मूव करते हैं। भिन्नों का क्या एलसीएम था, ठीक है, भिन्नों का एलसीएम। अब यहाँ पर भिन्नों का एचसीएफ, तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर हो जाता है अंश का एचसीएफ। अंश का एचसीएफ कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है, आप सबों को कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है, बट्टा हर का एलसीएम। हर का एलसीएम चीजें वही है, थोड़ा समझना है। एचसीएफ पूछा जाएगा तो अंश का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, एचसीएफ एचसीएफ। एलसीएम पूछाएगा तो एलसीएम पहले तब बट्टा में एचसीएफ, यही करना है, ध्यान समझिएगा। एचसीएफ तो एचसीएफ निकालना है ऊपर में और नीचे वाला का एलसीएम। एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। यह ध्यान थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल चलते हैं, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। 2/3 हो गया, 7/5 हो गया और 1/8 हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है एचसीएफ निकालना है। 5 कर दिए, इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो भिन्नों का एचसीएफ निकाल लीजिए। भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ का फॉर्मूला पहले जो भी ऊपर नंबर दिया हुआ है, 2 है, 7 है और 1 है। 2 है, 7 है, 1 है, इसका निकालना है बाबू एचसीएफ। और बट्टे में दिया हुआ है 3 है, 5 है, 8 है, इसका दिया हुआ है, निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। मतलब तो यही बनता है इसका। 2, 7, 1 का एचसीएफ बताइए तो आप सभी एक आप देखकर बता सकते हैं कि सही इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम दिख रहा है आप सबों को। इसका एलसीएम क्या होना चाहिए, 2 नंबर तो दिख रहा है, अभाज्य संख्या है और 1 भाज्य दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, चीज वही करना है। ऐसा कुछ दिख रहा है कॉमन पार्ट नहीं, निकाल लेते हैं। 3 है, 5 है, 8 है। 8 बना है 2 गुने 4 से। 2 गुना 4 कहीं मिल रहा है ना, तो इसमें देखने को मिल रहा है ना, तो इसको देखने को मिल रहा है। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 पे 40 और 40 ये कितना होता है, 120 हो जाता है। 120 निकल के आ जाएगा। इसको 120 नहीं लिखेंगे, 1/120 ही निकल के आएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन आप सभी बनाइएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकेंड जो है, अगर क्वेश्चन दिया जाए इसको कमेंट में क्वेश्चन लिखिएगा और प्रॉपर उसका आंसर क्या होगा वो बताइएगा। देखिए एग्जाम्पल 3/10 हो गया, 3/10, 10, 4/15 हो गया और 9 कितना, यहाँ पर 45 कर दिया जाए, 9/30 कर दिया जाए। अब यहाँ पर बताना है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा ये आप सभी बताइएगा, ये कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हैं आप, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट पॉइंट अब क्या चलना है सर, क्या चलना है, पावर का। अब पावर का टोटली सब बेसिक आज क्लास है, पावर का एलसीएम एंड एचसीएफ, पावर का एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पर हम लोग चलते हैं। किसका, पावर का। अब पावर का मतलब कैसे, ध्यान से बजिएगा। अगर एग्जाम्पल फर्स्ट के रूप में अगर बताया जाए तो 2 का पावर 3 है ना, 2 का पावर 5, 2 का पावर 7, 2 का पावर 10, 2 का पावर 15, अगर इस तरीके से दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए एचसीएफ बताइए और क्या बताइए, एलसीएम बताइए, क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे कि एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एचसीएफ में क्या दिखिएगा आप सभी, एचसीएफ में देखना है सभी नंबर, देखिए सभी का बेस सेम टू सेम है, सभी का बेस सेम टू सेम है, कहीं कोई चेंजेस दिख रहा है, नहीं सर कोई कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बेस सब में अगर सेम टू सेम है तो एचसीएफ क्या हो जाता है, पावर सबसे छोटा वाला एचसीएफ, पावर सबसे छोटा वाला एचसीएफ, बेस सब में सेम टू सेम है, हाँ सर, तो पावर सबसे छोटा किसका है, 3 का है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कौन सा हो जाएगा, एलसीएम का मतलब पावर सेम टू सेम, पावर यहाँ पर क्या है तो पावर अलग अलग है, बेस क्या है सेम टू सेम है, बेस उठाकर 2 रख देंगे है ना, पावर सबसे अधिक यहाँ पर लिखा जाएगा, अधिक कौन सा है 15 हो जाएगा, 15 यहाँ पर, एलसीएम में पावर अधिक और एचसीएफ में पावर सबसे कम, ये एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में और दिया जाए, यहाँ पर 5 का पावर 2, 5 का पावर 7, 5 का पावर 9 और 5 का पावर 10, इसका एचसीएफ बताइए तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम बताइए तो क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बोलिएगा कि 5 का पावर 2 सबसे छोटा कौन सा 2, ये एचसीएफ हो जाएगा, और 5 का पावर 10 जो सबसे बड़ा है पावर, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ इसमें दिक्कत क्या ऐसा ही दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं दिया जाएगा, ये तो आपकी सिर्फ झलक दिखाने के लिए मैंने आपको बताया, समझाने के लिए। दो यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक ये दिया हुआ रहेगा और एक ये दिया हुआ रहेगा, दोनों को मिलाकर दिया हुआ भी रहेगा, तो भी बता रहे कैसे बनेगा ध्यान से। अगर अलग अलग होगा यहाँ पर बेस तो कैसे बनेगा, ये भी तरीका सिखाते हैं आप सबों को। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, यहाँ तक कोई समस्या हुआ देखने में, नहीं। अगर यहाँ पर इसी को अगर रूप लिया जाए एग्जाम्पल 4 के रूप में, ध्यान से देखते हैं कौन कौन पकड़ पाता है एग्जाम्पल 3 के रूप में। यहाँ पर ध्यान से एग्जाम्पल 3 अगर लिया जाए, क्या अगर 5 का पावर -2 हो, 5 का पावर -15 हो, 5 का पावर -7 हो, ठीक है, 5 का पावर -7 हो, 5 का पावर -4 हो और 5 का पावर -15 हो, 15 तो ले लिए हैं, 15 नहीं 17 हो जाएगा, देखिए माइनस। अब बताना है बाबू, बताइए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा। अब बताइए तो यहाँ पर कोई दिक्कत, बहुतों का दिक्कत होगा, माइनस वाला में बहुत का दिक्कत होता है। देखिएगा माइनस वाला जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा दिखेगा पावर ना, उतना वो छोटा होगा, उतना छोटा होगा वो, ध्यान से। और जो छोटा दिखेगा सबसे छोटा, वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा होगा। यही है माइनस का खेल। पावर में माइनस होने का मतलब यही है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है ना। तो एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटा वाला पावर लिखते हैं ना, देखिए तो सबसे छोटा वाला पावर लिखते हैं, सबसे छोटा वाला पावर लिखते हैं। बेस सेम टू सेम है, सब में 5 बिल्कुल है ना, तो सबसे छोटा वाला पावर तो 5 तो लिख लिए, 5 लिख लिए, 5 यहाँ भी लिख लिए, लिख लेते हैं, देख लीजिए सबसे छोटा पावर जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है। -17 कर देते हैं, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लेते हैं सबसे बड़ा वाला पावर, एलसीएम में सबसे बड़ा वाला पावर, एलसीएम में सबसे बड़ा पावर जो सबसे छोटा दिख रहा है वही है सबसे बड़ा, मतलब कि -2 कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ पर, -2 कर दिए। ये है कमाल। आप सभी बताइएगा कमेंट करके, एग्जाम्पल 4 के रूप में दे रहे हैं, यहाँ पर कमेंट कीजिएगा ये वाला अगर समझ में आ गया आप सबों को तो। 10 का पावर -7 है और 10 का पावर -15 है, 10 का पावर -4 है, 10 का पावर -9 है। इसका एचसीएफ पता बताइएगा और इसका एलसीएम बताइएगा, क्वेश्चन लिख कर बताइएगा तो ज्यादा खुशी होगा हमको कि आप सब लोगों ने थोड़ा सा मेहनत किया है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। पावर का एलसीएम और एचसीएफ क्या ऐसा ही पूछा जाएगा,
ये चीजें समझ में आ गया। अब हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर बेस सेम टू सेम ले रहे थे ना, अब बेस अलग लेते हैं। जब बेस अलग लेंगे तो दो स्टेटमेंट रहेंगे, दो स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें आपको देखना है बेस अलग होगा तब क्या करना है, ध्यान समझिएगा। बढ़े आगे देखते हैं ध्यान से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल 5 के रूप में अगर लिया जाए, एग्जाम्पल 5 के रूप में अगर लिया जाए तो कैसे, ध्यान से, है ना। ऐसे लिखा हुआ है 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 5 है, और 5 का पावर 2 है, और 7 का पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। और एक और दिया हुआ है तथा दिया हुआ है 2 का पावर 5 है, 3 का पावर 8 है, 5 का पावर जो है 7 है, और 7 का पावर 2 है, ये दिया हुआ है। इसका निकालना है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है क्या होगा, और आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, यही दोनों आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 दिया हुआ रहेगा, ये ए के रूप में रह सकता है और ये आपका बी के रूप में रहेगा। तो दोनों अगर दिया हुआ रहेगा, दोनों दिया ही हुआ रहेगा। अगर अलग अलग बेस दे रहा है मतलब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें से पूछ रहा है आपका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ठीक, 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्टार मार्कर लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या, ऑल बेस टोटल बेस समझ रहे हैं ना आप सभी, हाँ, टोटल बेस, ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ऑल बेस मैक्सिमम पावर लिखेंगे ध्यान से, मैक्सिमम पावर इक्वल टू एलसीएम, ध्यान से। और एक और पॉइंट लिखेंगे क्या, सेम बेस मिनिमम पावर इक्वल टू क्या, एचसीएफ, ये ध्यान रखेंगे, आपका बन जाएगा। ऑल बेस मैक्सिमम पावर, एलसीएम क्या, ऑल बेस, जितना बेस है ना सबको बेस देखेंगे, बेस कौन कौन सा है, और उसका मैक्सिमम पावर लेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम पावर कौन सा है वो लेंगे, वो एलसीएम का लाएगा। और सेम बेस का मतलब इसमें भी मिलना चाहिए, दो दिख रहा है ना सेम बेस, यहाँ भी होना चाहिए, 3 यहाँ भी होना चाहिए, 5 यहाँ तो 5 यहाँ भी, 7 यहाँ तो 7 यहाँ भी होना चाहिए, वो सेम बेस हो जाएगा। उसका मिनिमम पावर देखेंगे दोनों में कंपेयर करके, तो मिनिमम पावर कौन सा है, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालते हैं, देखिएगा एचसीएफ क्या हो, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ क्या, एचसीएफ है सेम बेस देखते हैं, सेम टू सेम आना चाहिए बेस, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ले लेते हैं सेम बेस, ठीक है, सेम बेस कर दिए। मिनिमम पावर लेना है, इसका मिनिमम पावर कौन सा है, देखिए तो 3 छोटा है या 5 छोटा, 3 छोटा है सर, 3 ले लेते हैं, ठीक है, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद और देख लेते हैं, अभी तो सिर्फ 2 का दिए हैं, देखे ना, अब 3 को देख लेते हैं। 3 क्या, बेस सेम टू सेम है, हाँ सर 3 सेम टू सेम है, इसका मिनिमम पावर कौन सा, 5 हो जाएगा। और है क्या, देखिए तो, और क्या, सेम बेस हो रहा है, देखिए तो, हाँ सेम बेस क्या होना चाहिए, और सेम बेस अगर यहाँ पर कॉमन लिख दिया जाए, है ना, कॉमन सेम बेस यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन देखते हैं, सेम बेस दोनों में होना चाहिए, 5 यहाँ भी तो 5 यहाँ भी होना चाहिए, 5 है ना यहाँ पर, मिनिमम पावर कौन सा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 यहाँ भी, हाँ 7 है यहाँ पर, इसका मिनिमम पावर कौन सा, 2 हो जाएगा, ये हो गया एचसीएफ। तब कोई दिक्कत यहाँ तक एचसीएफ में। अब निकालते हैं एलसीएम में क्या करना, ऑल बेस, जितना बेस दिया हो सबको लिखते हैं। 2 का यूज किया गया है, 3 का यूज किया गया है, 5 का यूज किया गया है, 7 का यूज किया गया है, और किसी नंबर का यूज किया है बेस के रूप में, नहीं ना, यही 4 नंबर का यूज किया गया है बेस के रूप में, और उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। देखिए 2 यूज किया, 3 किया, 5 किया, 7 किया, यही ना किया है नंबर बेस के रूप में, हाँ, और कोई नंबर नीचे भी देखेंगे तो वही है, कोई अलग सा नहीं है। अब इसका मैक्सिमम पावर देखते हैं, यह 5 हो गया, इसका मैक्सिमम पावर 5 है, 3 का मैक्सिमम पावर 8 है, ठीक है, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 7 है, और 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 है, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम, हो गया, दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा एक क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये जो लिखवाए 2 स्टार मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं, एग्जाम्पल 6 रूप में लेते हैं। कैसे? ए के रूप में लेते हैं, ए के रूप में हो, बी के रूप में हो, ले सकते हैं आप। 2 का पावर 5 है और 3 का पावर 2 है, 8 का पावर 4 है और 3 और 7 का पावर 2 है। ठीक है, दिया हुआ है इस तरीके से। और एक और भी दिया हुआ है, ठीक है, 3 का पावर 5 है, ओके, और 7 का पावर 3 है और 9 का पावर 5 है। यही दिया हुआ है ना, अलग अलग दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। यही कंफ्यूजन होता है ना आप सबों को। एचसीएफ पता करना है और एलसीएम पता करना है बाबू, क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। देखिएगा तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या, सेम बेस, सेम देखते हैं कहाँ कहाँ है। 2 यहाँ, 2 यहाँ है, नहीं 2 नहीं, 3 है यहाँ पर, 3 है, 3 3 मिल रहा है, 3 ले लेते हैं, है ना। 3 मिल तो रहा है, सेम बेस। मिनिमम पावर देखते हैं, दोनों मिनिमम पावर किसका है, तो ये है 2 है, 2 रख देते हैं, ठीक है। और देखते हैं 8 है यहाँ पर, नहीं और कोई मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, सेम बेस 7 7 मिल रहा है ना, 7 को ले लेते हैं। इसका मिनिमम पावर देख लेते हैं, 2 है, 3 है तो छोटा है, 2 को उठा लेते हैं। यही हो गया एचसीएफ। एचसीएफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप मल्टीप्लाई के रूप में भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ रहेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में, अगर कॉमा के रूप में तो यहाँ कॉमा के रूप में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आंसर। एलसीएम क्या, एलसीएम में ऑल बेस, सभी बेस लेना है, सभी बेस। देखिए किसका किसका प्रयोग किया गया है, 2 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और 8 का प्रयोग किया गया है, 7 का प्रयोग किया गया है, और किसी का प्रयोग किया, 9 का भी प्रयोग किया गया है ना। 2 का, 3 का और 2 का, 3 का, 7 का, 8 का और 9 का प्रयोग किया, यही बेस का प्रयोग किया गया है। मैक्सिमम पावर देखते हैं, 2 का मैक्सिमम पावर कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, ये 5 हो जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर देखिए तो 3 का मैक्सिमम पावर 5 है। 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 7 का मैक्सिमम पावर 3 है। 8 का मैक्सिमम पावर कितना है, 8 तो सिर्फ यहीं पर है, 4 सब ले लेना है यहाँ पर। 9 मैक्सिमम पावर कितना है, 5 का है। यही हो गया आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया तो आप सभी इसका कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से भी आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 7 नंबर। देखिएगा कैसे, यहाँ पर एक के रूप में दिया हुआ रहेगा, 2 का पावर 8 हो गया, है ना। आपकी बार मल्टीप्लाई के रूप में, आंसर मल्टीप्लाई के रूप में दीजिएगा, ठीक है। 2 का पावर 8, 3 का पावर 7 हो गया, इंटू 5 का पावर 15 हो गया, ये दिया हुआ है। और बी के रूप में दिया हुआ है, 9 का पावर 10 हो गया, इंटू 10 का पावर 21 हो गया, इंटू 5 का पावर कितना, 17 हो गया। निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। आप सभी कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान से बनाइएगा, कंप्लीट कीजिएगा। और कंप्लीट करने के बाद कमेंट कीजिएगा, जो आपसे पूछ रहे हैं प्रॉपर कमेंट कीजिएगा, तब जो है जो क्लास आगे चलेगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आप सबों को मैंने बता दिया है ना। ये पावर वाला चल रहा था, एक चलते हैं अब डेसिमल वाला। क्या चलते हैं, डेसिमल वाला। यहाँ तक कंप्लीट है, चलते हैं आगे। देखिएगा डेसिमल का मतलब दशमलव का, डेसिमल का एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, यही चलते हैं। किसका, डेसिमल का। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव का एलसीएम एंड एचसीएफ, दशमलव के रूप में। तो दशमलव का कहीं कुछ चेंज नहीं है, जो आपको मैंने भिन्न वाला बताया था ना, बस वही लगा देना। अरे डेसिमल चेंज होगा बट्टे के रूप में ना, बट्टा का मतलब भिन्न, भिन्न का मतलब भिन्न वाला बताया था आपको, वही लगा देना है। देखिए ऐसा अगर एग्जाम्पल ग्रुप में दिया हुआ रहेगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं, 1 पॉइंट कितना 08 है और 0.36 है, ठीक है, और ये 0.9 है ना। इसका निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है और साथ साथ क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले एलसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो 1.08 है, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ गया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा, ये हो गया। और क्या है, यहाँ पर भी 0.36 है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ गया, आंसर आ गया। यहाँ से 0.9 है, पॉइंट यहाँ से हटेगा, 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो फ्रेश में क्या आ गया, 108/100 हो गया, ठीक है, और 36/100 हो गया, हाँ सर आ गया। और ये 9 बटा कितना आ गया, 9 बटा ये 10 आ गया। देखिए तो क्या भिन्न के रूप में आ गया,
भिन्न के रूप में आ गया कि क्या इसका हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं? एचसीएफ का मतलब भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, यही था ना। हाँ, निकालना है क्या? भिन्नों का निकालना है, भिन्नों का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। पीछे लिखवाया है ना, बस वही वाला यूज कर देना है। अंश का एचसीएफ का मतलब 118, 108, 36 और 9 का एचसीएफ निकालना है। किसका किसका बताइए तो? 108 का, 36 का और 9 का हमको क्या चाहिए? तो एचसीएफ चाहिए। बताइए आप सभी क्या होगा? और नीचे है 100 का, 100 का और 10 का एलसीएम निकालना है। 100 का और 10 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा देखिए तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने बताया एचसीएफ की कहाँ मूव करेंगे? सबसे छोटा की रिमूव करेंगे। देखेंगे क्या ये 9 जो है सबको काटेगा? देखिए तो 9 9 को काटेगा, 9 36 को काटेगा और 9 से ये 108 भी कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना? एचसीएफ हो जाएगा 9। और एलसीएम, एलसीएम में कहाँ मूव करना है? एलसीएम मूव करना है बड़े नंबर पर। बड़े नंबर पर 100, क्या 100 से कटता है? कटता है। क्या 100 10, देखिए 10 काटेगा 100 को? बिल्कुल काटेगा। 100 100 को काट देगा, सब हो जाएगा, है ना। ये आपका 100 निकल के आ गया। 9/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.002 डिजिट के बाद 09 लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो ये आ गया डेसिमल वाला। डेसिमल वाला भी एक अगर आपको एग्जाम्पल ग्रुप में 2 नंबर दिया जाए, कमेंट कीजिएगा। इसका भी कमेंट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, बार बार कमेंट कीजिएगा ध्यान से। अगर लिखा जाए यहाँ पर 3.2 लिखा जाए, और कौन सा लिखा जाए? 6.4 लिखा जाए, 6.04, 0.64 लिखा जाए, और कितना लिखा जाए? 0.0016 लिखा जाए। इसका निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम भी निकालिएगा और साथ साथ एचसीएफ भी निकालिएगा। आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसका। कोई दिक्कत यहाँ तक? वही करना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है और भिन्न का एचसीएफ वाला फॉर्मूला यहाँ पर चिपका देना है और आंसर निकालना। कमेंट कीजिएगा। ये हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट बचा हुआ है अभी। कौन सा पॉइंट बचा हुआ है? बचा हुआ है दो संख्याओं के बीच एलसीएम और एचसीएफ बचा हुआ है। एक और, इसके बाद खत्म हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये होता क्या है? ये होता है, इसका एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान से क्वेश्चन यहां से बनता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या थोड़ा सही से लिखते हैं, आप सबों को लिखने में दिक्कत नहीं होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यही है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लीजिएगा। यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर एक आपको मिसिंग किया जाएगा, यहाँ पर एक आपका मिसिंग किया जाएगा, ध्यान से, और 3 पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा। ध्यान से कैसे देखिएगा। एग्जाम्पल ग्रुप में एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहली संख्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आपका, दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा 15 दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है कितना? एलसीएम दिया हुआ है कितना कर दे तो 5, है ना, 10 कर देते हैं, है ना, 10 कर देते हैं। तब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 100 कर दे यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ करते हैं कटने वाला, चलिए 75 कर देते हैं, ठीक है। आगे तो एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला पर, इसी पर रख देते हैं। देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या 5 गुना दूसरी संख्या 15 बराबर एलसीएम कितना है? 75 दिया हुआ है, इनटू एचसीएफ। एचसीएफ तो निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ रख दीजिए यहाँ पर। ये 75 से 75 यहाँ जाएगा, 75 यहाँ जाएगा, 75 यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा 5 गुना 15 बटा 75 हो जाएगा, देखिए तो, और बराबर एचसीएफ हो जाएगा, है ना। ऐसा ध्यान दीजिएगा, ऐसे। तो कितना बार कट गया? 15 × 75 कट गया, हाँ कट गया सर। एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया? पूरा कट गया ना, एचसीएफ का वैल्यू 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत हुआ? बस यही फॉर्मूला पर यूज कर देना है
है ना, 3 पार्ट दिया हुआ रहेगा और 1 पार्ट आपसे पूछा जाएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। एक और अगर क्वेश्चन यहाँ से चला जाए तो आपसे बताइएगा क्या, ध्यान समझिएगा, कमेंट कीजिएगा इसको, है ना, इसको भी कमेंट कीजिएगा, ये आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल टू यहाँ पर दिया हुआ रहेगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, देख रहे हैं ना, गुना दूसरी संख्या दोनों दिया हुआ, गुना करके दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 1100 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अब की बार में एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है। आपसे पूछा एलसीएम कितना होगा, आपसे पूछा है एलसीएम क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या कर देना है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या खुद दिया हुआ 1100 एलसीएम गुना एचसीएफ दिया हुआ 2 आ जाएगा भागा में, एलसीएम बताना है। कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा। आई होप कि आप सबों को आज का क्लास जो बेसिक क्लास है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली बार हम लोग चलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है, मैंने आपको दिया नहीं है, देखिए क्वेश्चन जो है टोटली प्रॉपर लिखा गया है, अच्छे से क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को वहीं तक रखते हैं और आपसे बताइएगा ये क्लास आप सबों को कैसा लगा, बेटर लगा या नहीं। धन्यवाद साथियों।